स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के बारे में पहले बात की थी और उस पर बेस्ड 2-3 एग्जांपल्स भी अपन लोगों ने देखे थे। आगे अब अपन 2 एग्जांपल्स आज और देखेंगे जिससे कंसेप्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो देखें, ये एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिया है वो एग्ज़ाम्पल ये है कि एक मिनट, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जैसा आपको पता है, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है उसको हम उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन ए जिसको हमने नाम दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्या है। जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ आप एम रख देंगे तो हमको जो इक्वेशन एम में मिलेगी वो होगी एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू 0। तो एक तो इसका सीधा साधा m कॉमन निकल जाएगा तो रूट आ जाएगा m इज इक्वल टू 0। फिर बाकी जो इक्वेशन पीछे बची रहेगी उसके जो 2 रूट्स आएंगे वो आएंगे m इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है उसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हमको प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद हम उसकी मदद से क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहला स्टेप तो आप समझ लें कि रूट्स फाइंड आउट करना है, दूसरा स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, इसका c1 e टू दी पावर 0x और e की पावर जो 0x है वो क्या बन जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले रूट के कॉरस्पॉन्डिंग c1, दूसरा रहेगा c2 e टू दी पावर -2x और तीसरा रहेगा c3 e टू दी पावर 3x। ये 3 पार्ट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, तीनों को जोड़ के हमको क्या मिल गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। ठीक है सर। उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहता है इसके अंदर, थर्ड स्टेप रहता है अपना क्या, पीआई फाइंड आउट करने का, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। इस स्टेप पे हम ज़्यादा एम्फेसिस देंगे कि हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप देखें, तो हम क्या करते हैं 1/fd, fd क्या है, फंक्शन इन डी। वो फंक्शन इन डी क्या, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6d। ये ऊपर जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो बन जाता है हमारा क्या, fd। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो राइट हैंड साइड में फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है सॉल्व करने वाली में, उसको हम यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हमने पी इससे फाइंड आउट करना है। तो अब देखें आप, आगे क्या करा हमने, इसमें से d कॉमन निकाल लिया तो आगे फैक्टर क्या बने इसके, d+2 एंड d-3। तो जो 1/fd था उसको हमने किस फॉर्म में रख दिया, 1/d d+2 d-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, ये वाला 2 कॉमन लेंगे और ये वाला 3 कॉमन लेंगे। तो 2 और 3 जब बाहर लेंगे तो वो बन जाएगा 6, और माइनस लिया यहाँ से कॉमन तो ये माइनस ये वाला यहाँ लग गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा अगला स्टेप, -1/6d और नीचे ब्रैकेट में 1 + d/2 एंड 1 - d/3। ठीक है, इतना मिलने के बाद अब आगे चलें तो क्या करेंगे, बाइनोमियली हमने एक्सपेंड करना है इसको। तो सबसे पहले तो साहब आप क्या करें कि ये -1/6 तो ऐसा कैसा रख लें, इस d को थोड़ी देर के लिए मैं इस d को यहाँ रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब हम इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को जब ऊपर ले जाएंगे तो 1/d/2 की पावर -1 आएगा और 1 - d/3 की पावर -1 आएगा। उसके बाद आप क्या करें, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसलिए इस वाले d को मैंने दोबारा लेके -1/6d कर लिया। अब आपके पास 2 ब्रैकेट हैं जिनको आपको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है, एक तो ये वाला ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट को जब हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं तो हमको मिलता है कि 1 - nx + n इंटू 1 + nx + n इंटू n-1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ये वाला -1 ऊपर सामने आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा और दूसरा जो फैक्टर है उससे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम इस वाले पार्ट को एक्सटेंड करेंगे, इस वाले पार्ट को बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने ऐसा कैसा रख लिया। ठीक है,
उसके बाद अब आप क्या करें कि ये जो दोनों ब्रैकेट हमको मिले थे बाइनोमियली एक्सपेंड करने के बाद, कौन कौन से, ये और ये, इन दोनों ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करें और इस तरीके से करें कि डी स्क्वायर की टर्म तक ही हमको मिले। डी क्यूब की टर्म में हम इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि हमको जो है ये क्या पावर मिली हुई है, लेनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी जिस पे डी को हमने ऑपरेट करना है वो फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब जैसे ही डी स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करते हैं तो हमको पहली बार 2x मिलेगा, और दूसरी बार फिर जब डी ऑपरेट करेंगे तो हमको x मिलेगा। थर्ड टाइम वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, और उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। इसलिए हमने जो भी टर्म्स कलेक्ट करनी है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कौन सी कलेक्ट करनी है कि हमको डी स्क्वायर से ज़्यादा का टर्म ना मिले। अब आप देखो इस 1 को हमने पहले यहाँ इन 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, उसके बाद इस -d/2 को इससे और इससे करेंगे तो डी स्क्वायर की टर्म आएगी, और फिर इस डी स्क्वायर को सिर्फ इस 1 से करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स हमको मिले ये सारे के सारे क्या है, डी और डी स्क्वायर के टर्म्स हैं, ठीक। फिर हमने क्या करा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला मिल जाएगा, मतलब जो डी स्क्वायर के टर्म्स हैं उनको साथ रख के जोड़ लें घटा लें जो भी करना है, और डी के जो टर्म है उनको भी जोड़ लें घटा लें जो भी करना है, तो लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट डी का फैक्टर, डी स्क्वायर का फैक्टर, और बाहर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 पढ़ाई था। अब आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि इसको जो है अंदर ऑपरेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अंदर लेके जाना है। तो पहली बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंदर जाएगा तो 1 के साथ लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फिर -d/6 के साथ करना है तो एक्स स्क्वायर वाला ही काम होगा सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा, पहली बार डी करना है इसका तो 2x/6 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा -x/3। फिर आपको डी स्क्वायर 2 बार डेरिवेटिव निकालना है किसका, इसका, बाहर 7/36 रखते हुए, तो फाइनली हमको ये वाली टर्म। तो अभी आप ध्यान दें कि आप पेन कॉपी लेकर के जब इसको करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर -d/6 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7/36 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, और जैसे जैसे डेरिवेटिव निकालना है वैसे वैसे निकाल के जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपको ये चीज़ मिलने वाली है। जब ये चीज़ मिल जाएगी, अब आप देखें कि ये हमारे पास एक डी नीचे ये बचा रह गया था, तो नीचे डी है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डैट मीन्स इंटीग्रेशन। अब आपने क्या करना है, जब ये वाला फैक्टर आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने से मिल गया था ये वाला, अब आपको इस वाले डी का काम करना है। तो इस डी का काम करने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे हर एक टर्म का। तो देखें एक्स स्क्वायर का जब निकाला तो x³ -1/3 ऐसे रख लें, x का निकालेंगे तो x²/2, और 7/18 ऐसे रख लें तो 1x आ जाएगा, और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। तो ये हमने क्या करा है, इस d के कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे था 1/d था उसको हमने क्या करा, ऑपरेट जब करा तो ये पूरा जो ब्रैकेट है ये इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो सारा का सारा जो हमारे पास बन जाएगा क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये। तो अब आपको पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा का पूरा, और फिर जो हमने क्या निकाला था, हमने जो निकाला था ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो दोनों का जोड़, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो जोड़ था, ये पूरा का पूरा हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है आंसर बन जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल को फिर से दोबारा ध्यान से हाथ से खुद करके देखें तो आपको एक एक स्टेप इसमें मैंने क्लेरिफाई करके दिया है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब आप साहब देखें एक दूसरा क्वेश्चन, वही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, और वो क्वेश्चन देखें आप, ये है कौन सा, d² + 2d + 2, और आगे है क्या साहब आपके x², यहाँ x², तो ये पॉलिनोमियल है x²। तो सबसे पहले फिर से आप ध्यान दें क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ d है वहाँ m रख देते हैं, तो आपके पास ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इसके कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे -1 ± आयोटा। तो जब भी ऐसा आए तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है ये वाला। जैसे ही आयोटा इन्वॉल्व होता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कौन कौन सी यूज़ करनी पड़े, cos x और sin x। तो e⁻⁻x
C1 cos x प्लस C2 sin x। इसको बहुत ध्यान दें आप। अभी तक हमने जो भी अधिकतर क्वेश्चन करे हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आपके पास जो था रूट कॉम्प्लेक्स नहीं थे, इसमें आपके पास रूट रियल थे 2 और 3, तो इसमें तो ई इन्वॉल्व होता है। और जैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं इस किस्म के, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है वो ये वाला बनता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम दोबारा कॉन्सेंट्रेट काय पे कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो देखें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd। fd क्या होता है, ये वाला। और वो क्या होता है, ये जो हम क्वेश्चन में हमको जो है दिया होता है डी fd, वो होता है। तो ये देखें डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर 2d, ये वाला 2d प्लस 2, ये प्लस 2, ये बनता है fd। और आगे ये वाला एक्स स्क्वायर, ये पड़ा एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हर बार सबसे पहले इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करने के हिसाब से सेट करते हैं। तो आप देखें ये वाला 2 पड़ा है, सबसे पहले इस 2 को बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बन गया, और एक्स स्क्वायर ऐसा कहते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखें आप इस स्टेप को। इसमें अपन ने क्या करा है, इसको 1 प्लस समथिंग बनाना है, 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी। तो 1 बनेगा कहाँ से, 2 से, तो इस 2 को बाहर लिया तो ये आ गया। और आगे का क्या होगा, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी। ठीक, उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये 1/2 तो ऐसा कैसा इधर आ गया ये वाला। और आपने क्या करा, 1 प्लस इस पूरे इसको कंबाइन करके लिख दिया d प्लस डी स्क्वायर बाई 2। और जैसे ये लिखा, अब इसको ऊपर ले गए तो पावर -1 बन गई। ये इस क्वेश्चन का सारा क्रक्स है, इस पे आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करें। दोबारा से क्या करा है, सबसे पहले इस 2 को 1 बनाया, 2 बाहर लिया। जब ये आ गया तो इन दोनों टर्म को, डी स्क्वायर और डी की टर्म को एक साथ रखते हुए ये बना लिया, और पावर ले गए काय में, -1 में। अब बाइनोमियल एक्सपेंड कर देंगे पूरा, क्या मानते हुए, 1 प्लस समथिंग। 1 प्लस समथिंग मीन्स विच इज फंक्शन ऑफ डी। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एन एक्स, ये आ जाएगा। और आगे क्या आएगा, प्लस n इंटू एन माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास बाहर क्या टर्म है, बाहर आपके पास टर्म है एक्स स्क्वायर। तो आपको वहीं तक के डीज लेने हैं जिसमें डी स्क्वायर आता हो। जहाँ पर भी डी क्यूब आएगा उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि डी क्यूब आते ही डेरिवेटिव जब एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो वो 0 हो जाने वाला है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक टर्म तो ये वाली पूरी की पूरी बची रह जानी। और उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इस वाले को, तो इसमें एक बार जब एक्सपेंड करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा, बाकी किसी में ही नहीं आएगा। इसको जब डी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो पहला टर्म जो डी का है इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर मिलेगा। तो इन सारे और आगे के इन दोनों का जब गुणा आएगा तो डी क्यूब आएगा, जब इसका स्क्वायर आएगा तो डी 4 आएगा। तो ये सारे टर्म्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो सारे जब इकट्ठे करेंगे तो इस तरह की चीज़ बनेगी। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको आप करके देख लें कैसे। इस वाले को आप अंदर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे और डी ऑपरेट करेंगे। ठीक, तो फाइनली आपको जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलने वाला वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो आपको पहले बता रखा है, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनता है, वो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस द पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट वी हैव फाउंड आउट, ये बनता है। अब एक बार दोबारा इसको मैं जरा सा ये वाला स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपको, बार बार जब कह रहा हूं तो आप इसमें पेन कॉपी जब लेके बैठेंगे तो बिल्कुल इजीली आपको ये वाली टर्म्स मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है सिर्फ यहाँ तक की टर्म, ठीक है। उस एक स्टेप मैंने यहाँ पे बीच में नहीं लिखा है, उसको आप समझ लें कि आपको एज प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना है कैसे, कि 1 तो ऐसा कैसे रह जाने वाला है, माइनस डी भी आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बाई 2 भी आ जाएगा। जैसे ही इस वाले ब्रैकेट के बारे में अपन बात करेंगे तो इसमें पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको मान लें तो ये बनेगा a स्क्वायर बस, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो ये बन जाएगा डी क्यूब। ये फिर हमारा काम का नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को जब स्क्वायर करेंगे डी स्क्वायर बाई 2 की टर्म को, तो
तो हमको क्या मिल जाने वाला है, d⁴, वो भी हमारे काम का नहीं। तो d4 भी छोड़ दो, d³ भी छोड़ दो, बस इस ब्रैकेट से आपको जो काम की चीज़ मिलेगी वो मिलेगी d²। ठीक है, वो d² ये मिलेगा, ये माइनस का d²/2 है, तो माइनस प्लस का एक d²/2 यहाँ बच जाएगा, और एक -d ये बच जाएगा, और एक 1 ये बच जाएगा। और वो लिख करके आप इस x² को जो है, जो यहाँ पढ़ा हुआ है x², इस x² को जो टर्म मैंने अभी आपको बताई है बोल के, उस पर ऑपरेट कर दें तो बिल्कुल इजीली आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, और ये आपका बन जाने वाला क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा, पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो जोड़ बनेगा वो बन जाएगा क्या, आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छी तरीके से देखें, और इस तरह के और एग्जाम्पल जो बुक में दे रखे हैं किसी भी बुक में, उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले टर्म पे हम 1-2 और अलग किस्म के एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे को और ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।